नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम दो धांसू ट्रिक्स शेयर करेंगे आपके साथ, जिसमें एक में हम याद करेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसने एटीपी को डिस्कवर किया सबसे पहले। दूसरे में हम याद करेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसने एटीपी को सबसे पहले सिंथेसाइज किया था। तो ये टॉपिक एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है। नीट में तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते ही हैं जो बच्चे एमबीबीएस की तैयारी करते हैं, लेकिन जीके में भी एटीपी से रिलेटेड कई बार सवाल पूछा गया है। जितने भी फैक्ट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे उसमें गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी सवाल पूछा जा सकता है, और बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे टेट है, टीजीटी है, सेट है, नेट है, उसमें भी इससे सवाल पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपने इस वीडियो को अंत तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरमेंट, इकोलॉजी और करंट अफेयर्स की वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एटीपी जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एक न्यूक्लियोटाइड होता है। ये एक एडिनोसिन मॉलिक्यूल और 3 फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि ये एक एडिनोसिन मॉलिक्यूल और 3 फॉस्फेट ग्रुप से बना होता है। ट्राई का मतलब ही क्या होता है? 3। तो ये कंपोजिशन होता है एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक एडिनोसिन मॉलिक्यूल, 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। होता क्या है? ये न्यूक्लियोटाइड होता है। ध्यान रखिएगा, एटीपी सॉल्यूबल होता है वाटर में, और इसके पास हाई एनर्जी कंटेंट होता है। क्योंकि इसके पास हाई एनर्जी कंटेंट होता है इसीलिए इसको एनर्जी करेंसी बोलते हैं। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसको एनर्जी करेंसी बोला जाता है, तो एटीपी को एनर्जी करेंसी बोला जाता है। अब इसमें हाई एनर्जी कंटेंट आया कहाँ से? क्यों इसमें हाई एनर्जी कंटेंट होता है? देखिए, यहाँ पे 2 फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स होते हैं जो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स को अटैच करके रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। तो ये मान लो 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं। इन तीनों में जो बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड बोलते हैं। अब जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद जो मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करता है, जैसे ये वाला जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, तब ब्रेक होते ही ये बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। यही वो एनर्जी है जिसको सेल यूज़ करता है अपनी सारी एक्टिविटीज़ को करने में। मेटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिज्म है, एनाबॉलिज्म है, जो भी एक्टिविटीज़ सेल के अंदर होती हैं वो इन्हीं बॉन्ड्स को ब्रेक करने के बाद जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसी एनर्जी की मदद से की जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास हाई एनर्जी कंटेंट एटीपी में आया वो किसकी वजह से आया? 3 फॉस्फेट ग्रुप्स के बीच में जो 2 फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स हैं, ये 3 फॉस्फेट ग्रुप्स हैं, इनके बीच में ये 2 फोस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड्स हैं। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेंगे वैसे एनर्जी रिलीज होगी, जिस एनर्जी का सेल यूज़ करेगा। अब एटीपी मॉलिक्यूल जो होता है वो हर रिएक्शन के बाद रिसाइकल हो जाता है, राइट। अब एटीपी जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह भी काम करता है, जब ये हमारे सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेटाबॉलिज्म में। अब हम अपने 2 अमेजिंग ट्रिक्स पर आते हैं। पहले में हम याद करेंगे इसको डिस्कवर किसने किया, दूसरे में हम देखेंगे कि सबसे पहले इसको सिंथेसाइज कैसे किया। ट्रिक तो ये एक ही है, बस 2 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हमने बात करी कि एटीपी जो है वो एनर्जी करेंसी है, यानी कि ये एनर्जी देता है। तो ये कितनी एनर्जी देता है? ये एनर्जी देता है लोहे जितनी, यानी ये इतनी एनर्जी देता है कि इसकी एनर्जी की वजह से जो व्यक्ति है वो लोहे जितना पावरफुल हो जाता है। तो एटीपी एनर्जी करेंसी कितनी एनर्जी देता है? लोहे जितनी। तो लोहे से आपके पास आ जाएगा कार्ल लोहमैन। लोहमैन, लोहे से लोहमैन, कार्ल लोहमैन। तो कार्ल लोहमैन जो कि एक जर्मन केमिस्ट था, ये वो व्यक्ति है जिसने 1929 में 1929 में एटीपी को डिस्कवर किया था। अब देखो, एटीपी एनर्जी करेंसी है, यानी एनर्जी देता है। कितनी एनर्जी देता है? लोहे जितनी। अब जब आपके पास लोहे जितनी एनर्जी होगी तो फिर आप क्या करोगे? फिर आपके खिलाफ जो भी लड़ेगा, जो भी आपके साथ लड़ाई झगड़ा करेगा, उसको आप तोड़ देंगे। मतलब वैसे नहीं कि किसी को भी तोड़ देंगे, लेकिन अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा करेगा तो उसको हम तोड़ देंगे। क्यों तोड़ देंगे? क्योंकि भैया हमारे पास लोहे जितनी एनर्जी है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो लोहे जितनी एनर्जी अगर है तो जब भी कोई हमारे साथ छेड़ेगा हम उसको तोड़ देंगे। तो तोड़ से आपके पास आ जाएगा अलेक्जेंडर टोड। तो ये अलेक्जेंडर टोड एक स्कॉटिश बायोकेमिस्ट था जिसने 1948 में सिंथेसाइज किया था
ATP मॉलिक्यूल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले ATP मॉलिक्यूल की सिंथेसिस किसने करी थी? अलेक्जेंडर टोड ने करी थी, जो कि स्कॉटिश बायोकेमिस्ट था। और कब करी थी? 1948 में। तो ये है दोस्तों ट्रिक। ATP एनर्जी करेंसी है। एनर्जी करेंसी का मतलब है कि ये एनर्जी देता है। कितनी एनर्जी देता है? लोहे जितनी एनर्जी देता है। तो लोहे से आ जाएगा कार्ल लोहमैन, जर्मन केमिस्ट, जिसने 1929 में सबसे पहले ATP डिस्कवर किया। अब जब लोहे जितनी एनर्जी है तो फिर क्या होगा? जब भी कोई व्यक्ति हमारे साथ छेड़ेगा तो हम उसको तोड़ देंगे, क्योंकि भैया हमारे पास लोहे जितनी एनर्जी है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो तोड़ देंगे। तो तोड़ से क्या आ जाएगा? अलेक्जेंडर टोड, स्कॉटिश बायोकेमिस्ट, जिसने 1948 में ATP मॉलिक्यूल को सबसे पहले सिंथेसाइज किया था। तो इस प्रकार के मैंने और भी काफ़ी जीके ट्रिक्स बनाए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो जाइए मेरी प्लेलिस्ट में, यहाँ पे जीके ट्रिक्स, यहाँ पर ये जीके ट्रिक्स, यहाँ पे आपको काफ़ी जीके ट्रिक्स देखने को मिल जाएंगे। आई होप आपको ये ट्रिक अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके ट्रिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। और जीके करंट अफेयर्स और जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।